हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न चित्र में ए बी सी डी ई एफ एक षटभुज है जिसका केंद्र ओ है। यदि त्रिभुज ए ओ ए बी का क्षेत्रफल 9 वर्ग सेमी हो तो षटभुज तथा एक वृत्त जिसके अंदर षटभुज बना हो का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न को आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र। तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है वर्गमूल 3/4 गुणा में भुजा का वर्ग, जहां पर ए क्या है, भुजा है। अब हमें दिया गया है कि ए बी सी डी एक षटभुज है जिसका केंद्र ओ है। यदि त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल 9 सेंटीमीटर हो तो षटभुज था एक वृत्त जिसके अंदर षटभुज बना हो। तो हमारे पास जो वृत्त है उसके अंदर ये षटभुज बना है, तो इस प्रकार से हम बनाएंगे तो ये बन जाएगा, एक वृत्त बन जाएगा। इस प्रकार से इसके चारों ओर जो वृत्त है उससे जो प्रत्येक कोना है इस षटभुज का वह क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। तो यहाँ से यदि हम O से F को मिलाते हैं तो ये भी वृत्त की त्रिज्या है, O से A को मिलाते हैं तो भी वृत्त की त्रिज्या है, B से मिलाते हैं तो भी वृत्त की त्रिज्या है, C से मिलाते हैं तो त्रिज्या है, D से मिलाने पर भी त्रिज्या है और E से मिलाते हैं तो भी त्रिज्या प्राप्त होती है। तो यहाँ से हम यह बता सकते हैं कि OF है, OE, OD, OC, OB और OA सभी क्या है, बराबर हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि OA बराबर OB बराबर OC बराबर OD बराबर OE बराबर OF बराबर त्रिज्या। क्योंकि ये सभी भुजाएं क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी रेखा के चारों ओर अगर हम इस प्रकार से कोण बनाते हैं किसी बिंदु के चारों ओर, तो वह कोण कितने डिग्री का बनता है, 360 डिग्री का बनता है। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि कोण AOB योग कोण BOC योग कोण COD योग कोण DOE योग कोण EOF योग कोण FOA बराबर है 360 डिग्री के। और ये सारे कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, क्योंकि ये जो षटभुज है ये समान 6 भागों में बंटा है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि कोण AOB योग, क्योंकि सारे कोण बराबर हैं तो हम सभी को क्या लिख सकते हैं, कोण AOB भी लिख सकते हैं। तो कोण AOB योग कोण AOB योग कोण AOB योग कोण AOB योग कोण AOB बराबर 360 डिग्री। तो ये सभी मिलकर कितने बन जाते हैं, ये बन जाते हैं 6 कोण AOB बराबर 360 डिग्री। तो कोण AOB बराबर 60 डिग्री। कोण AOB का मान हमारे पास आ चुका है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि कोण AOB बराबर है कोण BOC बराबर है कोण COD बराबर है कोण DOE बराबर है कोण EOF बराबर है कोण FOA बराबर है कोण 60 डिग्री के। अब जैसा कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि त्रिभुज AOB में, क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा कोण OAB योग कोण OBA योग कोण AOB बराबर 180 डिग्री। तो हमारे पास इन दोनों कोणों का मान नहीं है, परंतु हमारे पास इस कोण का मान है 60 डिग्री। और चूंकि हम जानते हैं कि AO बराबर है OB के, तो यहाँ से ये दोनों कोण भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। किस अनुसार है, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोणों के अनुसार। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण OAB योग कोण OAB, क्योंकि जो OB है उसको AOB लिख सकते हैं, बराबर है योग कोण AOB का मान है हमारे पास 60 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से हमने किस प्रकार से लिखा है इनको, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण। तो ये हो जाएगा 2 गुणा में कोण OAB बराबर 120 डिग्री, क्योंकि 60 डिग्री घटा देंगे 180 में से, तो हमारे पास कोण AOB बराबर कोण OBA बराबर 60 डिग्री प्राप्त होगा। क्योंकि ये जो त्रिभुज है इसके तीनों कोण 60 डिग्री के, तो हमारे पास जो त्रिभुज OAB है वह क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। और जैसा कि हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, यहाँ पर लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर वर्गमूल 3/4 गुणा में भुजा का वर्ग। और हमें जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल दिया गया है 9 वर्ग सेमी। तो यहाँ से अब इसको हल करेंगे, यहाँ पर भुजा का वर्ग है, हल करेंगे तो हमारे पास आएगा यहाँ पर भुजा का वर्ग बराबर
9 गुणा में 4 बटा वर्गमूल 3। तो यहाँ से जो हमारे पास भाग में वर्गमूल 3 है उसको हटाने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, स्क्वायर हर को वर्गमूल 3 से गुणा करते हैं। तो हमारे पास ये हो जाएगा 3, तो 3 से 9 को काटेंगे तो ये कटेगा 3 बार, ये हो जाएगा हमारे पास 12 वर्गमूल 3। तो भुजा का वर्ग बराबर आ गया 12 वर्गमूल 3, तो भुजा बराबर आ जाएगा वर्गमूल 12 वर्गमूल 3। इसे हल करेंगे तो हमारे पास भुजा बराबर आ जाएगा 4.55 सेमी। अब चूंकि हमारे पास ये जो भुजा है इसका मान आया है और ये क्या है, साथ में वृत्त की त्रिज्या है, तो वृत्त की त्रिज्या का हमारे पास मान आ चुका 4.55 सेमी। तो यहाँ से अब क्या करेंगे, ये जो वृत्त है इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे और ये जो त्रिभुज है इसे यदि हम 6 से गुणा कर देते हैं, इसके क्षेत्रफल को 6 से गुणा कर देते हैं तो ये क्या आ जाएगा, इस संपूर्ण षटभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। और संपूर्ण षटभुज का क्षेत्रफल है, हम जो इस त्रिभुज है इसके क्षेत्रफल को 6 से गुणा करके निकाल सकते हैं और जो वृत्त का क्षेत्रफल है उसे हम त्रिज्या के द्वारा निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे भुजा बराबर वृत्त की त्रिज्या बराबर 4.5 सेमी। तो यहाँ पर लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, सूत्र होता है 2 गुना में पाई गुना में आर। तो हमारे पास पाई का मान होता है 22/7, तो 2 गुना में 22/7 गुना में 4.5। तो ये हो जाएगा 44 गुना में 4.5/7। हल करेंगे तो हमारे पास उत्तर आएगा 28.28 वर्ग सेमी। और यहाँ पर जो षटभुज है उसका क्षेत्रफल हो जाएगा 6 गुना त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो 6 गुना में त्रिभुज का क्षेत्रफल है 9 वर्ग सेमी, तो ये हो जाएगा 54 वर्ग सेमी। और यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।